हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीए श्वेता वर्मा। गाइस, इनकम टैक्स में इस साल और पिछले साल सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सी और डिस्कशन का टॉपिक अगर कुछ रहा है तो वो है सेक्शन 87A की रिबेट। हुआ क्या था कि फाइनेंशियल ईयर 23-24 की जब आईटीआर फाइल की जा रही थी तब 5 जुलाई 2024 को इनकम टैक्स यूटिलिटी में अचानक से चेंज कर दिया गया, जिसकी वजह से जो लोग न्यू टैक्स रिजीम को ऑप्ट करके अपनी आईटीआर को फाइल कर रहे थे और जिनकी टोटल इनकम में स्पेशल रेट ऑफ इनकम इंक्लूडेड थी, जैसे कि शेयर मार्केट की इनकम या ऑनलाइन गेमिंग की इनकम, ऐसे लोगों को इस स्पेशल इनकम पर सेक्शन 87A की रिबेट के बेनिफिट को देने से मना कर दिया गया। और जो लोग 5 जुलाई 2024 से पहले पहले अपनी आईटीआर को फाइल कर चुके थे, क्योंकि तब तो 87A की रिबेट का बेनिफिट दिया जा रहा था स्पेशल इनकम पर, तो ऐसे लोगों के पास डिमांड नोटिस आने स्टार्ट हो गए। फिर बजट 2025 आया। बजट 2025 ने सेक्शन 87A में अमेंडमेंट कर दी और उसने बोला कि फाइनेंशियल ईयर 25-26 से जो भी आईटीआर फाइल किए जाएंगे तो उन आईटीआर में जो लोग न्यू टैक्स रिजीम को ऑप्ट करेंगे उनको स्पेशल रेट ऑफ इनकम पर सेक्शन 87A की रिबेट का बेनिफिट अब नहीं दिया जाएगा। तो ये तो चीज एकदम क्लियर हो गई कि फाइनेंशियल ईयर 25-26 से स्पेशल रेट पर सेक्शन 87A की रिबेट का बेनिफिट नहीं मिलेगा अगर आप न्यू टैक्स रिजीम को ऑप्ट कर रहे हो तो। अब क्वेश्चन आता है कि फाइनेंशियल ईयर 24-25 का क्या होगा। तो अब 24-25 की आईटीआर फाइल की जाएंगी, तो अब इस साल की आईटीआर में क्या जो स्पेशल रेट ऑफ इनकम पर सेक्शन 87A की रिबेट का बेनिफिट मिल जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हम इसी बात पर डिस्कशन करेंगे और भी बहुत सारी चीजों को समझेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले बेसिक से समझ लेते हैं कि सेक्शन 87A की रिबेट होती क्या है। ठीक है, तो देखिए, अगर कोई पर्सन रेसिडेंट इंडिविजुअल है, ओके, रेसिडेंट इंडिविजुअल है और वो क्या करता है, ओल्ड टैक्स रिजीम को ऑप्ट करता है, ओल्ड टैक्स रिजीम को ऑप्ट करता है और उसकी टोटल इनकम कहां तक है, उसकी टोटल इनकम है अप टू ₹5 लाख, तो उसको रिबेट मिल जाएगी। ठीक है, रिबेट मतलब उसका टैक्स माफ हो जाएगा। रिबेट कितने की मिल जाएगी उसे, 1,500 रुपए तक की। तो मतलब 12,500 रुपए तक का टैक्स उस पर्सन का माफ हो जाएगा। कंडीशन क्या है, रेसिडेंट होना चाहिए। तो अगर कोई पर्सन एनआरआई है, नॉन रेसिडेंट है, तो क्या उसको इस सेक्शन का बेनिफिट मिलेगा, नहीं मिलेगा। और दूसरा क्या है, इंडिविजुअल होना चाहिए। तो अगर कोई एचयूएफ है, फर्म है, कंपनी है, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन है, तो उस केस में क्या सेक्शन 87A की रिबेट का बेनिफिट मिलेगा, देन आंसर इज नो। तो ये बेनिफिट किसको मिलेगा, जो पर्सन रेसिडेंट इंडिविजुअल है। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, अगर वो पर्सन ओल्ड टैक्स रिजीम को ऑप्ट करता है, उसकी टोटल इनकम 5 लाख रुपए तक की होती है, तो फिर 12,500 रुपए तक का टैक्स उसका माफ हो जाएगा। अब पहले हम देखते हैं कि टोटल इनकम कैसे होती है। देखिए, टोटल इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं। आप हो सकता है कि आप सैलरी से इनकम अर्न कर रहे हो या फिर आप पेंशन से इनकम अर्न कर रहे हो सकता है आपके पास कोई घर है जिसका आपको रेंट आता हो सकता है आप कोई बिजनेस करते हो या प्रोफेशन कैरी ऑन करते हो सकता है कि आपकी कोई कैपिटल गेन की इनकम हो, राइट। कैपिटल गेन की इनकम मतलब शेयर मार्केट की इनकम, प्रॉपर्टी को सेल करने से इनकम, इस तरह की इनकम हो। और हो सकता है आपकी कोई अदर सोर्सेज की इनकम हो, मतलब आपको कोई सेविंग बैंक से इंटरेस्ट मिलती हो, फिक्स डिपॉजिट की इंटरेस्ट मिलती हो, इस तरह की आपकी इनकम हो। तो ये जो हो जाती है इसको हम बोलते हैं ग्रॉस टोटल इनकम। ओके, अब इसमें से अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट कर रखा है, कोई खर्चा कर रखा है जो जिसकी डिडक्शन मिलती है सेक्शन 80C से लेके 80U तक की, इसको हम बोलते हैं चैप्टर 6A की डिडक्शन। ये माइनस कर देते हैं। माइनस करने के बाद में अगर आपकी जो इनकम है वो आ रही है 5 लाख रुपए तक, 5 लाख रुपए या इससे कम है आपकी इनकम, इसको बोलते हैं टोटल टैक्सेबल इनकम या फिर नेट टोटल इनकम या फिर टोटल इनकम, कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, अगर ये 5 लाख रुपए तक है
तो फिर क्या होगा, अब आप इस पर टैक्स, ये तो इनकम आ गई, अब आप इस पर टैक्स को कैलकुलेट करोगे। टैक्स को कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करो, देखिए सबसे पहले तो आपकी जो सैलरी की इनकम होती है ये किससे टैक्सेबल होती है, स्लैब रेट से टैक्सेबल होती है। 50,000 रुपए की डिडक्शन मिल जाती है ओल्ड टैक्स रेजिम में, स्लैब रेट से टैक्सेबल हो जाती है। जो आपकी रेंट की इनकम होती है ये भी स्लैब रेट से टैक्सेबल होती है। बिजनेस और प्रोफेशन की इनकम ये भी स्लैब रेट से टैक्सेबल होती है। आपकी कैपिटल गेन में कुछ स्पेशल रेट ऑफ इनकम हो सकती है, जैसे कि अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हो, इक्विटी शेयर्स हैं आपके पास, लिस्टेड इक्विटी शेयर्स या इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, उसको आप 1 साल के अंदर अंदर सेल कर देते हो, उस पर एसटीटी पे करते हो, तो आ जाता है सेक्शन 111A। सेक्शन 111A कहता है कि ऐसे इनकम पर 20% की रेट से टैक्स लग जाएगा, फ्लैट 20% की रेट से। मैं ये जो रेट बता रही हूँ ये मैं बता रही हूँ अमेंडेड रेट, जो कि बजट 2024 ने प्रपोज की थी। उसके बाद में अगर आप इसको 1 साल से ज्यादा इस लिस्टेड शेयर्स को 1 साल से ज्यादा होल्ड करते हो, उसके बाद सेल करते हो, एसटीटी पे करते हो, तो ये आ जाता है इसके लिए सेक्शन 112A, जो कहता है कि 1,25,000 रुपए तक तो 1,25,000 रुपए तक के गेन पर तो टैक्स नहीं लेंगे, उसके ऊपर जो होगा उस पर 12.5% की रेट से टैक्स लगा देंगे। फिर थर्ड आता है कि अगर आपने कोई प्रॉपर्टी है उसको 2 साल तक रखा, उसके बाद में सेल किया, तो आ जाता है सेक्शन 112, जो कहता है प्रॉपर्टी हो सकती है, ज्वेलरी हो सकती है, 2 साल तक रखते हो उसके बाद सेल करते हो, तो वो बोलता है 12.5% की रेट से टैक्स लग जाएगा उस केस में। अब यहाँ पर जो सेक्शन 112A है, ये जो सेक्शन 112 है, इसमें क्लियर लिखा हुआ है कि ये वाली जो इनकम होगी इस पर सेक्शन 87A की रिबेट का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि 1,25,000 रुपए तक तो वैसे ही एग्जेम्प्ट कर रहे हैं, उसके ऊपर टैक्स ले रहे हैं, तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि रिबेट का बेनिफिट यहाँ पर नहीं दिया जाएगा। बाकी किसी केस में ऐसा नहीं लिखा हुआ किसी भी सेक्शन में। अब आपकी जो अदर सोर्सेज की इनकम है, अदर सोर्सेज की इनकम में हो सकता है आपके जो विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेसेस हो, या फिर आपकी ऑनलाइन गेमिंग की इनकम हो, क्रिप्टो की इनकम हो, कोई वर्चुअल डिजिटल एसेट आपने सेल किए हो, ये जो इनकम होती है फ्लैट 30% की रेट से टैक्सेबल होती है, तो ऐसी इनकम को बोलते हैं स्पेशल इनकम। अब आपकी टोटल इनकम आ गई, इस टोटल इनकम को 2 पार्ट में डिवाइड कर दो, कौन सी, नॉर्मल इनकम और स्पेशल इनकम। नॉर्मल इनकम जो स्लैब रेट से टैक्सेबल होती है, ठीक है, तो पहले तो आप ये जो अगर कोई ऐसी स्पेशल इनकम है वो यहाँ पर लिख लो जो स्पेशल रेट से टैक्सेबल हो, और बाकी की नॉर्मल इनकम हो जाएगी और उस पर स्लैब रेट से टैक्स लग जाएगा। स्पेशल रेट वाली इनकम पर टैक्स निकाल लो, नॉर्मल रेट वाली इनकम पर टैक्स निकाल लो, टोटल टैक्स देखो। अब ये टोटल टैक्स अगर आपका मतलब 12,500 तक का टैक्स आपका माफ हो जाएगा, तो इस वाले केस में क्या है कि अगर आपका टैक्स आ रहा है मान लो 10,000 रुपए, तो 10,000 रुपए तक का टैक्स माफ हो जाएगा, ठीक है, 10,000 रुपए टैक्स आ रहा है, 10,000 रुपए माफ हो जाएगा, आपको कुछ भी पे नहीं करना। अगर आपका टैक्स आ रहा है 15,000 रुपए, तो 12,500 तक माफ हो जाएगा और आप 2,500 रुपए पे कर देना, ठीक है, 2,500 रुपए आएंगे और इस पर फिर 4% की रेट से सेस भी लगेगा, सेस लगाकर जो टोटल आए वो आपको पे करना होगा। इस तरह से होता है। ये बात हो गई ओल्ड टैक्स रिजीम की। ओल्ड टैक्स रिजीम जो होता है वो आपके लिए, अगर आप फाइनेंशियल ईयर 23-24 का टैक्स कैलकुलेट कर रहे होंगे तो भी इसी तरीके से कैलकुलेट करेंगे ओल्ड टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग। अगर आप 24-25 की कैलकुलेशन करेंगे वो भी ऐसी करेंगे, 25-26 की करेंगे वो भी ऐसी करेंगे। ओल्ड टैक्स रिजीम में कोई भी कहीं भी कोई चेंज नहीं किया गया है, राइट। तो जो लोग ओल्ड टैक्स रिजीम को ऑप्ट कर रहे थे उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, इनके पास कोई नोटिस नहीं आया। तो अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए तक है, आपके पास स्पेशल रेट ऑफ इनकम है 5 लाख रुपए तक की इनकम है, तो आप आंख बंद करके ओल्ड टैक्स रिजीम को ऑप्ट कीजिए। इस वाले केस में आपको स्पेशल रेट पर बेनिफिट दिया जा रहा था सेक्शन 87A का, और आगे भी दिया जाएगा। बजट 2025 ने ओल्ड टैक्स रिजीम में चेंज नहीं किया है, क्लियर। अब बात करते हैं अगर कोई रेसिडेंट इंडिविजुअल है और वो क्या करता है, यहां पर न्यू टैक्स रिजीम को ऑप्ट करता है, ओके, और उसकी जो टोटल इनकम है वो टोटल इनकम है उसकी 7 लाख रुपए तक, तो 87A कहता है अगर आप न्यू टैक्स रिजीम को ऑप्ट करते हो आपकी टोटल इनकम 7 लाख रुपए तक है, मतलब ये वाली यहाँ पर सारी कैलकुलेशन करने के बाद में आपकी इनकम आती है 7 लाख रुपए तक, तो
आपको टैक्स की माफी दी जाएगी। कितने रुपए तक की? 25,000 रुपए तक का टैक्स आपका माफ हो जाएगा। तो आप यही करोगे कि 7 लाख रुपए का जो आपकी इनकम आएगी, इसमें आप नॉर्मल इनकम निकाल लो, स्पेशल इनकम अलग कर लो, नॉर्मल इनकम अलग कर लो, इस पर टैक्स निकालो, 25,000 रुपए तक का टैक्स आपका माफ हो जाएगा। ठीक है, यही कहानी चल रही थी फाइनेंशियल ईयर 23-24 में। अचानक से क्या हुआ, ये थी 23-24 के लिए और ये ही पिक्चर होगी 24-25 के लिए। ठीक है, तो 23-24 की जब आईटीआर फाइल किए जा रहे थे तब क्या हुआ कि जो स्पेशल इनकम थी, इस तरह की जो इनकम थी 20% वाली, ये वाली 111A वाली, 112 वाली, 112A में तो पहले से ही मना था नहीं दिया जाएगा बेनिफिट, 112 वाला, तो ऐसे लोगों के पास में, या फिर ये 30% वाली थी, ऐसे लोगों को क्या बोला गया कि आपकी जो स्पेशल इनकम है इस पर हम बेनिफिट नहीं देंगे। किस पर देंगे? केवल नॉर्मल इनकम पर 25,000 रुपए वाला जो बेनिफिट है टैक्स की छूट का, वो आपको मिल जाएगा। ये चीज 2023-24 में हुई थी। फिर ऐसे में क्या किया गया, क्योंकि ये जो था यूटिलिटी को चेंज करना, सडन चेंज जो था वो अगेंस्ट द लॉ था, क्योंकि ये जो सेक्शंस थे स्पेशल रेट वाले, इन सेक्शंस में ऐसा कुछ मना नहीं किया गया था कि 87A की रिबेट का बेनिफिट नहीं मिलेगा। 112 में मना किया था, उसमें तो वैसे भी नहीं मिलता था, है ना। तो इस तरीके का चेंज इन सेक्शन में तो नहीं था। और जो 87A था, वो 87A भी बोलता था टोटल इनकम के बारे में, कि टोटल इनकम अगर 7 लाख रुपए तक है तब आपका 25,000 रुपए तक का टैक्स माफ हो जाएगा। तो 87A भी ऐसा कुछ नहीं कहता। तो PIL फाइल की गई बॉम्बे हाई कोर्ट में, और बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी SSC के फेवर में ही डिसीजन दिया, क्योंकि उन्होंने भी यही बोला कि ये जो सेक्शन है, स्पेशल रेट ऑफ इनकम वाले सेक्शन है, उसमें भी रिबेट के बेनिफिट को अलाउ किया गया है। 87A भी ऐसा कुछ नहीं कहता कि स्पेशल इनकम पर सेक्शन 87A की रिबेट का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो किस बेसिस पे आपने यूटिलिटी को चेंज किया और लोगों को 87A की रिबेट का बेनिफिट देने से मना किया, किस बेसिस पे? तो आप तुरंत यूटिलिटी को चेंज करो। ठीक है, बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस तरह का ऑर्डर दिया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। फिर उसके बाद में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपनी यूटिलिटी को चेंज भी किया, लोगों ने अपने रिटर्न को रिवाइज किया और अपने रिफंड को क्लेम किया। लेकिन उसके बाद भी क्या हुआ, डिपार्टमेंट ने यूटिलिटी तो चेंज कर दी, बट रिबेट का बेनिफिट फिर भी स्पेशल इनकम पर नहीं दिया। फाइनेंशियल ईयर 23-24 की ये कहानी चल रही है। बजट 2025 आया। बजट 2025 ने क्या बोला कि अगर कोई रेसिडेंट इंडिविजुअल है और वो क्या करता है, न्यू टैक्स रेजिम को ऑप्ट करता है, न्यू टैक्स रेजिम को ऑप्ट करता है, उसकी टोटल इनकम 12 लाख रुपए तक है, मतलब यहाँ पर ये वाली इनकम, ये टोटल इनकम 12 लाख रुपए तक है, तो फिर उसको 60,000 रुपए तक की रिबेट का बेनिफिट दिया जाएगा, लेकिन केवल और केवल नॉर्मल इनकम पर। इसका मतलब बजट 2025 ने क्लियर कर दिया कि अब जो स्पेशल रेट ऑफ इनकम है इन पर सेक्शन 87A की रिबेट का बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। तो इस तरह का चेंज जो है, अमेंडमेंट, वो जेन्युइन है, क्योंकि 87A जो सेक्शन है उसमें क्लियर लिख दिया गया कि अब स्पेशल इनकम पर नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि 25-26 के जो टोटल इनकम की कैलकुलेशन की जाएगी, इसी तरह से की जाएगी। अगर ये जो टोटल इनकम है, ये टोटल इनकम क्या आती है, 12 लाख रुपए आती है, टोटल इनकम 12 लाख रुपए आती है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें से 2 पार्ट करने पड़ेंगे, स्पेशल इनकम देखो और नॉर्मल इनकम देखो। नॉर्मल इनकम पर जो टैक्स आएगा वो 60,000 रुपए तक का टैक्स आपका माफ हो जाएगा, और जो स्पेशल इनकम है वो आपको फुल टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर आपको फुल टैक्स पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपकी इनकम 12 लाख रुपए से ज्यादा हो जाती है तो आपको नॉर्मल इनकम पर भी फिर रिबेट का बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि वो बेनिफिट कब मिलेगा, जब आपकी टोटल इनकम 12 लाख रुपए तक है। ठीक है, ये चीज हो गई। अब क्वेश्चन आता है कि फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए क्या होगा, क्योंकि ये जो हम चीज देख रहे हैं ये तो फाइनेंशियल ईयर किसके लिए है, 25-26 की कैलकुलेशन है 12 लाख रुपए वाली, है ना। अभी जो रिटर्न फाइल होंगे इस अकॉर्डिंग, ये वाला, ये 7 लाख के अकॉर्डिंग जो लोग न्यू टैक्स रेजिम को ऑप्ट कर रहे हैं, है ना। तो जो लोग न्यू टैक्स रेजिम को ऑप्ट कर रहे हैं, 7 लाख वाला केस होगा, 7 लाख तक की टोटल इनकम 25,000 रुपए तक का रिबेट का बेनिफिट मिल जाएगा। तो अब जो स्पेशल इनकम है उस पर ये बेनिफिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा,
जो डाउट है वो ये आ रहा है लोगों को, राइट। तो गाइज अकॉर्डिंग टू मी आपको इस साल जो रिबेट का बेनिफिट मिल जाएगा स्पेशल इनकम पर। क्यों? क्योंकि देखिए जो अमेंडमेंट आया, बजट 2025 ने अमेंडमेंट किया, वो फाइनेंशियल ईयर 25-26 से किया, फाइनेंशियल ईयर 24-25 को उन्होंने टच नहीं किया। इसका मतलब ये अमेंडमेंट प्रोस्पेक्टिव है। अगर वो चाहते तो वो रिट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट ले आते और क्लियर कर देते केस को, जैसे कि उन्होंने फाइनेंशियल ईयर 25-26 से कर दिया कि भाई रिबेट का बेनिफिट अब नहीं मिलेगा स्पेशल इनकम पर। तो वो ये जो अमेंडमेंट है वो रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लाकर फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए भी ये बोल देते कि अब आपको रिबेट का बेनिफिट नहीं मिलेगा। लेकिन उन्होंने फाइनेंशियल ईयर 24-25 को अनटच रखा। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आपको 24-25 में रिबेट का बेनिफिट दे दिया जाए, वो डिसअलाउ ना किया जाए। 24 को देखकर ये अंदाजा लगाना कि 24-25 में भी रिबेट का बेनिफिट नहीं मिलेगा, ये देखना गलत होगा, क्योंकि लॉ में अमेंडमेंट हुआ है फाइनेंशियल ईयर 25-26 से, ठीक है। तो 24-25 के लिए भी लॉ अभी पुराना वाला ही है, जहां पर रिबेट का बेनिफिट आपको अलाउ होना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू मी आपको इस साल रिबेट का बेनिफिट मिल जाएगा। फिर भी आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि अगर आपकी टोटल इनकम 5 लाख रुपए तक है, ठीक है, 5 लाख रुपए तक है और आपकी इनकम में स्पेशल रेट ऑफ इनकम इंक्लूडेड है, तो आप आंख बंद करके ओल्ड टैक्स रेजिम को ही ऑप्ट कीजिए, क्योंकि यहाँ पर कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। यहाँ पर आपको रिबेट का बेनिफिट पहले भी मिल रहा था और अभी भी मिलेगा, ओके। फिर भी कुछ दिन में अभी यूटिलिटी रिलीज हो जाएंगी, जहां पर पिक्चर एकदम क्लियर हो जाएगी कि वो रिबेट का बेनिफिट दे रहे हैं कि नहीं। वैसे आपको रिबेट का बेनिफिट इस साल मिलना चाहिए। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी और सेक्शन 87A की रिबेट क्या होती है ये भी समझ में आई होगी। तो अगर समझ में आई हो, अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और गाइस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर देते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।